हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। आज है 19 जून और 19 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे, उन सभी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत ने लक्ष्य रखा है 2030 तक कि ये कितनी खराब भूमि को बहाल करेंगे। According to Prime Minister Narendra Modi, India aims to restore how much degraded land by the year 2030। आपको बताना है 2030 तक कितने ज़मीन को, कितनी भूमि को यहाँ पर रिस्टोर करना है। ऑप्शन आपके सामने है 26 मिलियन हेक्टेयर, 14 मिलियन हेक्टेयर, 20 मिलियन हेक्टेयर या फिर 17 मिलियन हेक्टेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 26 मिलियन हेक्टेयर। 26 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को, भूमि को यहाँ पर रिस्टोर करना है, जिसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, जिसमें 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन कमी प्राप्त किया जा सके। मतलब कि यहाँ पर कार्बन एमिशन को कम करने की बात की जा रही है। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2030 तक और इसमें ज़मीन है कुल मिलाकर 26 मिलियन हेक्टेयर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट है, इसके खिलाफ कौन सा टीका सबसे अधिक प्रभावकारी है। विच वैक्सीन इज रिपोर्टेडली मोर इफेक्टिव अगेंस्ट टू डेल्टा कोरोना वायरस वेरिएंट। आपको ये सिंपली बताना है कि कौन सा टीका सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है। ऑप्शन आपके सामने है कोवैक्सीन, फाइजर, स्पुतनिक वी या फिर कोविशील्ड। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक वी। देखिए, स्पुतनिक वी जो है ये एक रशियन मेड वैक्सीन है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकेंगे कि ये बात कही है किसने, RDIF के द्वारा कही गई है। 15 जून 2021 को ये कहा गया है कि जो स्पुतनिक वी है, ये कोविड-19 वैक्सीन जितने भी आज तक निकले हैं, जो अन्य वैक्सीन है उसकी तुलना में ये वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ अधिक सक्षम है। देखिए, डेल्टा वेरिएंट क्या है? कोरोना वायरस जो पहले 2019 में निकला था, वो धीरे धीरे मोटेड होकर वो अपना रूप बदल लिया है और बहुत सारे ऐसे वेरिएंट निकल गए हैं एक ही कोरोना वायरस के, जिसको अलग अलग पहचाना जा रहा है। तो जिसमें से एक है डेल्टा वेरिएंट। ठीक है, डेल्टा वेरिएंट जो है ये पहली बार भारत में पहचान किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट जो है कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट, ये इंडियन वेरिएंट है, जिसको WHO के द्वारा चौथे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर सूचीबद्ध किया है। तो आप इसको समझ सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में जो दूसरी लहर वो आया था इसी के कारण, डेल्टा वेरिएंट के कारण। तो ये आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के तीसरे लहर को लेकर 5000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायता के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। आपको ये सिंपली बताना है कि वो कौन सा राज्य सरकार है जिसने ये निर्णय लिया है। ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, केरल, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के द्वारा ये कहा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5000 युवाओं को यहाँ पर चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्वास्थ्य सहायता के तौर पर इसको प्रशिक्षित किया जाएगा, जो कि आने वाला जो तीसरा लहर है उसमें इनको तैनात किया जाएगा और यहाँ पर ये काम कर पाएंगे अच्छे से। क्योंकि जो दूसरा लहर आया था उसमें बहुत सारी मृत्यु को रिकॉर्ड किया गया है और जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस लगा था। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर 16 तारीख को ये कहा गया कि अब 5000 युवाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो चिकित्सा और पैरामेडिकल के लिए होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों को अपनी श्रृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया है। मतलब भारत रत्न के समान ही एक और पुरस्कार दिया जाएगा, वो किस राज्य के द्वारा दिया जाएगा ये आपको बताना है। विच स्टेट हैज डिसाइड टू इंस्टीट्यूट इट ऑन सीरीज ऑफ मैनुअल अवार्ड सिमिलर टू भारत रत्ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, असम, गुजरात या फिर
पश्चिम बंगाल। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी, असम के द्वारा ये कहा गया। देखिए, असम के द्वारा तो कहा ही गया, लेकिन भारत रत्न के सिमिलर इसको दिया जाएगा। भारत रत्न नहीं है, ठीक है ना। भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार दिया जाता है उसी के सिमिलर, उसी अपनी श्रृंखला में ये शुरू कर रहे हैं, जो अपने राज्य में ये देंगे। और साथ ही साथ जो पुरस्कार विजेता होंगे उनको विभिन्न लाभ भी दिया जाएगा। ये निर्णय लिया गया था 8 जून 2021 को, और जिसके अध्यक्ष थे खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी। और बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार जो दिया जाता है ये विशेष उपलब्धि हासिल करने पर या फिर विशिष्ट व्यक्ति को समाज और देश में किसी भी क्षेत्र में उनकी विशिष्ट योगदान हो, इसलिए ये दोनों पुरस्कार पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि असम सरकार के द्वारा भी एक स्टांस या फिर एक ऐसी श्रृंखला शुरू किया जा रहा है जिसमें भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के जैसा वो भी एक पुरस्कार देने की बात कही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको बताना है कि किस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षा प्रतिरक्षा को खो दिया है। मतलब कि अब इन पर जो है वो जो इस पर शील्ड लगा हुआ था, एक कहे तो जो इसको हर एक चीज़ से बचाता था वो ये खो दिया है। इन विच कंट्री हैज़ ट्विटर लॉस्ट द सेफ हार्बर इम्यूनिटी। तो यहाँ पर आपको सीधा बताना है कि ट्विटर से कहाँ पर प्रतिरक्षा को छीन लिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, भारत, यूएसए, यूके या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने ये चीज़ किया है। देखो, इसके पहले यदि आप इस चैनल का करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं तो आपने एक वीडियो देखा होगा फेसबुक बैन के बारे में, जहाँ पर बात कही जा रही थी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के बारे में। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम तो बच गया, लेकिन ट्विटर इसमें आके घिर चुका है। और ये क्या हुआ कि देखो, जो आईटी अधिनियम निकाला गया था सरकार के द्वारा, एक ऑर्डर, मतलब हाँ कह सकते हैं ऑर्डर दिया गया था कि कोई भी भड़काऊ मैसेज या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो भारत की अखंडता को हार्म पहुंचाता हो उसको आप तुरंत डिलीट करेंगे। साथ ही साथ एक अधिकारी नियुक्त करेंगे जो कि इन सभी मामलों को देखेंगे, वो इनकी रिपोर्ट करेंगे और 15 घंटे के अंदर वो चीज़ डिलीट कर दिया जाएगा किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं किया गया और ये हर चीज़ को लेकर टालते गए, जिसका प्रभाव देखा गया। और ये देखा गया कि भारत सरकार जो ट्विटर को जो शील्ड दिया हुआ था, जो धारा 79 के तहत, इसको अब छीन लिया गया। अब कोई भी ट्विटर के ऊपर केस कर सकता है, आम आदमी। इसके पहले क्या होता था, अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ट्विटर पर कोई भी केस कर सकता है। मान लो इसके पहले क्या था, पहले देखो क्या था कि आपके खिलाफ कुछ उल्टा पुल्टा गलत चीज़ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पर अपलोड कर दिया गया। अब आप क्या करोगे, आप उसको देखो और इस पर रिपोर्ट किए, क्योंकि एक ऑप्शन दिया जाता है रिपोर्ट करने का। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मान लो आप उस आदमी को नहीं जान रहे कि कौन आपके वीडियो को या फिर कुछ ऐसा कंटेंट जो कि हार्मफुल है वो डाला है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको जाओगे, उसको कहोगे कि देखो ऐसे ऐसे बात है तो आप इसको डिलीट करो। अब ये काम भाई साहब करते ही नहीं थे। जब नहीं करते थे तो सरकार के द्वारा ये निकाला गया, एक ऑर्डर दिया गया कि आपको ये करना होगा। अब क्या किया गया इनके द्वारा कि सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते गए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। तो लो भाई, अब आप पर जो निगरानी थी, जो छत्र छाया था, वो अब हम हाथ उठा लिए, अब अपना आप समझे, अब डायरेक्ट इम्पोज किया। देखो, अब डायरेक्ट इस पर केस कर सकते हैं, ऐसा हुआ भी है। हाल ही में यूपी से बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर एक बुजुर्ग का एक मामला था। तो अब डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ जो सोशल मीडिया या ट्विटर पर चल रहा है उस पर जाकर आप ट्विटर पर केस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह किस देश लॉन्च करेगा या किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यूएसए, चीन, इजराइल या फिर न्यूजीलैंड। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर
डी न्यूजीलैंड। देखो न्यूजीलैंड के द्वारा ये किया जाना है और ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च कौन करेगा, तो ये करेगा ईएसए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा 2021 में, इसी साल। और ये जो है WISA वुडसेट ये पृथ्वी की कक्षा में जाकर स्थापित किया जाएगा। और ये जो पूरा है कि आखिर हम लकड़ी का क्यों बना के भेज रहे हैं, ये जो न्यूजीलैंड है ये लकड़ी का सैटेलाइट क्यों बनाकर भेजा। देखिए बेसिकली ये देखा जाए तो ये एक टेस्टिंग है, ठीक है, जो कि जहाँ पर ये पता चलेगा कि गर्मी ठंड और वैक्यूम जैसे जगह पर ये कैसे रहता है, एक इसको वहाँ पर परखा जाएगा, इसलिए ये चीज़ किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि सैटेलाइट किसका है, न्यूजीलैंड का। और इसको लॉन्च कौन करेगा, तो ये करेगा ESA के द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। और इसको कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो इसको जिस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा उसका नाम है रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन, यहाँ इसी से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटी इंडिया द्वारा 17 जून 2021 को जारी की गई एक रिपोर्ट में जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसत कितना फीसदी गिरावट आई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 18.3%, 12%, 15% या फिर 16.5%। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर बी 12%। 12% का यहाँ पर गिरावट देखा गया है। और ये कहा किसने है भाई, तो ये कहा गया है तन्वी गुप्ता जैन के द्वारा। ये कहा गया है, एक अर्थशास्त्री हैं जिनके द्वारा ये कहा गया, तन्वी गुप्ता जैन। आपको ये याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है, जिसको राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहते हैं, ये किस राज्य में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात। इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है लोथल। ये अहमदाबाद से, गुजरात से लेकर 80 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ पर ये चीज़ किया जाना है। ये आखिर ये मुद्दा क्या है, तो देखो संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह, नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मिलकर आपस में एक MOU साइन किया है, जिसमें समझौता किया गया कि जो लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है इसका विकास किया जाएगा, इसमें वो सहयोग करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।